दोस्तों, इस तरह से मेरे पास कुछ ऊन बचा हुआ है, तो मैंने सोचा कि बेबी के लिए कैप बना लूं। और ये 12 नंबर का क्रोशिया है मेरे पास, तो इससे मैं कैप बनाती हूं। तो देखिए, तो दोस्तों इस तरह से मैंने इसमें गांठ लगा के मैं इसमें 5 चेन बना लेती हूँ इस तरह से। तो मेरा 5 चेन पूरा हो चुका है। अब मैं इसमें बगल साइड से क्रोशियों को लगा लेती हूँ। मैं इसको गोलाई में जो रिंग तरह बना हुआ है उसमें पूरा भर लेते हैं इसी तरह से। तो दोस्तों इस तरह से पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये देखिए, मैं लास्ट वाले में इसको इस तरह से, ये देखिए, और इसी तरह से पूरा हमें बना लेना है। तो फिर मैं और इसमें एक और चेन लगा लेती हूँ इस तरह से। और फिर मैं इस तरह से फिर एक चेन ले लेते हैं, फिर इसको आपस में मिला लेते हैं। तो इसी तरह से हमें सारे चेन में गुलाई करना है। फिर उसके बाद डिजाइन लगाऊंगी। और इसमें मैं पीला कलर से 4 क्रोशिया लगाऊंगी, 4 चेन बनाऊंगी इस तरह से। 2 हो गया है, ये देखिए इस तरह से। अब इसी तरह से ये सारे जाली जो मैंने छोड़ी हूँ इसी तरह से हमें बनाना है। तो फिर ये मैं अब इसमें एक और चेन लगा लेती हूँ और उसके बाद इसी जाली में 2 चेन लगा लेना है। और इसी जाली में मैं इसको इस तरह से फिर लगाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमें बनाना है। जितने मैं रिंग बनाई हूँ, जाली छोड़ी हूँ, उसमें 4 क्रोशिया लगाना है। 3 हो गया है मेरा, ये देखिए। और इसी तरह से हमें बनाना है। तो इसी तरह से मैंने 2 चेन लगा ली हूँ। फिर उसके बाद इसमें इसी तरह से बनाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने पूरा रिंग में इस तरह से 4 इसमें भी 4 है और इस साड़ी में 4 ही चेन है और बनाई हूँ। तो फिर अब इसमें एक बार और ही पीला कलर से लगा लेती हूँ इस तरह से। अब हमें यहाँ लगाना है। तो 4 चेन मैंने लगा ली हूँ, 2 चेन फिर इधर लगाई हूँ। अब मैं यहाँ पर इसमें फिर एक लगा लेती हूँ, 4 चेन बना लेती हूँ। तो इसी तरह से हमें पूरे फिर गुलाई को भरना है। तो फिर मैं इसी तरह से दोबारा लाइन बना ली हूँ और ये लास्ट है। तो आप इसी तरह से पूरा बनाइए। तो देखिए, मैं 4 चेन इसमें लगाई हूँ और फिर मैं 2 चेन इधर से लगा लेती हूँ और फिर इस चेन में इस तरह से बना लेते हैं। चार चेन बन चुका है दोस्तों। इसी तरह से हमें जो चेन छोड़ी हूँ और ये रिंग टाइप का जो है
और इसी में हमें सारे चेन को लगा लेना है। तो हमें इसी तरह से बनाना है, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। फिर यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे गुलाई को भर लेते हैं। दोबारा लाइन शुरू करती हूँ और यहाँ, फिर यहाँ, और इस तरह से सारे रिंग में गुलाई कर लेती हूँ दोबारा, जो कि मैं एक ही कलर से 2 लाइन बनाई हूँ यहाँ पर देखिए, और फिर इधर भी बनाई हूँ। तो इसी तरह से पूरा कंप्लीट करते हैं। देखिए दोबारा भी जो मैंने लाइन लगाई हुई थी और वो भी मेरा पूरा हो चुका है। तो अब यहाँ पर इसको इस तरह से बांधेंगे और फिर मैं और दूसरा जो भी आप कलर लगाना चाहते हैं तो भी यहाँ पर ज्वाइंट करके इसी तरह से बनाइए और अपने बेबी का नाप ले करके बना सकते हैं। तो जितना आप लंबाई दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं पहन के हाथ में बताती हूँ आपको। और ये रहा मेरा कान, तो यहाँ तक होनी चाहिए और उसके बाद फिर बांधने के लिए फिर बनाएंगे। दोस्तों हरा कलर का मैंने ज्वाइंट कर ली हूँ और ये देखिए डिजाइन मैं इसी तरह से बनाऊंगी जैसे कि बाकी की डिजाइन बनाई हूँ, इस तरह से। दोस्तों हरा कलर भी पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है और दोबारा लाइन फिर मैं शुरुआत करूँगी इसी तरह से। तो आप इसी तरह से बनाइए और पूरा अगर बन जाए इसी तरह से। तो दोस्तों देखिए हरा कलर भी पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब मैं दोबारा लाइन शुरुआत करती हूँ इस तरह से। तो आप भी इसी तरह से बनाइए। बेबी कैप बहुत आसान तरीका है और भी डिजाइन भी बहुत मस्त लगेगा दोस्तों देखने में। तो पूरा इसको अब इसी तरह से बना करके कंप्लीट कर लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं और अपने बेबी का नाप ले लेंगे और जहाँ तक कि उसके कान पूरा ढक जाए और फिर उसको बांधने के लिए यहाँ तक बनाएंगे डोरी। तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से। दोस्तों देखिए इस तरह से मेरा टोपी बन चुका है और अब मैं इसमें कान के बांधने वाला बनाऊंगी यहाँ से। तो इस तरह से मैं दूसरा कलर का ऊन ले लेती हूँ। तो हमें इस तरह से इसको यहाँ पर इस फंदा में, इस चेन में हमें इस तरह से इसको बुनाई करना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने बनाई हूँ और इसको बुनाई करूँगी अब, ताकि बेबी का पूरा कान ढक जाए इसमें। फिर इसको आपस लौटा लेते हैं और इसी तरह से इसको हम बुनाई करेंगे। 5 से 6 लाइन बनाऊंगी, उसके बाद मैं इसको घट करके 5 चेन रखूंगी, उसके बाद फिर बुनाई करके इसको कट करूंगी। तो इसी तरह से हमें बुनाई कर लेना है, पूरा इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए इस तरह से बन चुका है और हमें इसी तरह से बनाना है। अब इसको मैं घट कर लेती हूँ। तो घटाने के लिए देखिए 1 2 छोड़ करके और इसमें ऐसे करके क्रोशियों को लगाऊंगी। तो फिर मेरा जो चेन है जो घट जाएगा और इसी तरह से हमें बुनाई कर लेना है। दोनों साइड से इसी तरह से हमको घटा लेना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने बांधने के लिए डोरी भी बना ली हूँ और आपको भी इसी तरह से बना लेना है। तब इसको कट कर देते हैं, पूरी हो गई है। देखिए दोस्तों इस तरह से बन चुका है और अब मैं दूसरी साइड भी इसी तरह से बना लूँगी।
तो इसको दूसरी साइड भी मैं तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये भी दोनों तैयार हो चुका है बांधने के लिए डोरी। और अब मैं बॉर्डर बनाऊंगी इस तरह से, जैसे कि मैं डोरी बनाई हूँ उसी तरह से इसको बना लेना है। और 2 लाइन बनाऊंगी, उसके बाद फिर नहीं बनाऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से बन रहा है। और मैं अब पूरा लाइन यहाँ तक, पूरा घेरा जो है, गुलाई जो है यहाँ तक बनाऊंगी और फिर यहाँ तक बनाऊंगी इसको। तो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं फिर। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक लाइन आपको बताई थी और इसी में दोबारा लाइन बनाई हूँ। और ये देखिए डबल लाइन है ये पूरा। कि दोस्तों, मैंने पहले से गुलाब बना ली थी और इसको अब यहाँ पर इस तरह से गांठ लगाएंगे। इस तरह से इसको बांधेंगे। तो बांध लेते हैं। देखिए, तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने गुलाब का फूल यहाँ पर लगा ली हूँ। और आप भी इसी तरह से कैप बनाइए बेबी का। बहुत आसान तरीका है बनाने में भी और जल्दी हो जाएगा और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने बचे हुए ऊन से बनाई हूँ, इसीलिए इसमें ज़्यादा कलर दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें मैं डिजाइन बनाऊंगी इससे। और ये बीच वाला जो धारी है लाइन, और इसी लाइन में 10 चेन बना करके छोड़ दूंगी। तो देखिए मेरा 10 चेन है। और यहाँ पर इसी तरह से इसको ज्वाइंट करूंगी। फिर 10 चेन बनाई हूँ और यहाँ पर 2 फूल छोड़ करके तीसरे नंबर में फिर कुर्सियों को लगा लेते हैं इसी तरह से, जैसे कि ये वाला लगाए हैं। तो इसी तरह से हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने बना ली हूँ और सारे चेन बना करके और इसमें लगाई हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने सारे चेन को बना करके ज्वाइंट किए हूँ। इस तरह से देख सकते हैं, ये देखिए। और अब ये चेन बनाई हूँ। देखिए दोस्तों, फिर ये जो है यहाँ पर फूल में जो लगाई थी चेन को, फिर उसी चेन में फिर मैं लगा लेती हूँ। और फिर मैं इसको 10 चेन इसी तरह से बनाऊंगी। और ये देखिए, फिर इसको यहाँ पर इस तरह से लाऊंगी यहाँ पर। तो हमें यहाँ लाना है इस तरह से दोस्तों। फिर मैं यहाँ पर इसी जगह कि दोस्तों 10 चेन मेरा बन चुका है। अब यहाँ पर भी फिर इस तरह से फंसा करके इसको इस तरह से बुनाई करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसी तरह से मैंने बनाई हूँ यहाँ पर। और आगे भी इसी तरह से बनाऊंगी। देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने फिर चेन बना ली हूँ और दोबारा डिजाइन के लिए फिर ब्लू कलर में इस तरह से इसको लगा लेंगे इस तरह से। और फिर दोस्तों मेरा 10 फंदा फिर तैयार हो चुका है। अब जो ये वाला जो है, ये चेन जो बचा हुआ है, और इसमें फिर इसको इसी तरह से लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से मेरा सारे जाली बन चुका है। और अब मैं यहाँ पर लाल कलर से लगाऊंगी जाली। तो दोस्तों देखिए, ये अब लास्ट ही मेरा डिजाइन बचा हुआ है और इसी तरह से मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इसको यहाँ पर लगाऊंगी इस तरह से।
ये देखिए इसी की बराबर से यहाँ लगाऊंगी। यहाँ पर फिर 10 चेन लगा लेती हूँ। तो दोस्तों देखिए इस तरह से मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है और आप इसी तरह से बनाइए, बहुत आसान तरीक़ा से। दोस्तों यहाँ पर मैंने इस तरह से ज्वाइंट कर ली हूँ और पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको कट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए मेरा कैप तैयार हो चुका है और बहुत आसान तरीका है बनाने में, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा पूरा वीडियो देख करके बना सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।